हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी सीटेट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जनवरी 2024 का जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला बहुत ही पास हो गया आ गया है, तो हम लोग प्रैक्टिस हमारी चल रही है। तो चलिए आइए मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। आप बहुत ही अच्छी लेवल का प्रश्न है, आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो संस्कृत पेडागोगी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। तो प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। आप प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली की क्लास आपको मिस न हो, आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए मिल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेत्। प्रारंभिक स्तरे मतलब कहा जा रहा है 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर के बच्चे को सिखाने के लिए किस पे बल देना चाहिए। वाचन लेखनियों, वाचन और लिखने पे, वाचनम श्रवणयो, वाचन वाचन मतलब यहाँ पे पढ़ना, वाचन मतलब क्या करना है, पढ़ना। श्रवणयो पढ़ना और सुनने पर, कि लिखने और भाषण लेखन और बोलने पे, कि श्रवण भाषण सुनने और बोलने पे। तो बताइए आप लोग कि प्राथमिक स्तर में बच्चे को सिखाने के लिए किस पे ज़्यादा बल देना चाहिए। तो आपने पढ़ा है, मैं बताई हूँ आप लोगों के कि भाषा 4 प्रकार के, भाषा कौशल जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। कौन कौन सा होता है लिख लीजिए आप लोग, जो लोग नहीं लिखे हैं। श्रवण के बाद पाठ भाषण, भाषण के बाद है लेखन, लेखन के बाद है पठन। अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना। एक मिनट, इधर पहले सबसे पहले रहेगा पठन, पढ़ना फिर लिखना। ठीक है, तो जो ये 4 प्रकार हैं, तो इसमें देखिए उच्च प्राथमिक में भी नियम लागू होते हैं और प्राथमिक में भी। तो उच्च प्राथमिक में क्या होता है, सब प्राथमिक में होता है श्रवण और भाषण, ये प्राथमिक स्तर का है। सुनना और बोलना, अक्सर करके जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको पोएम सुनाई जाती है, ये नहीं कि उनको पढ़ाया जाता है लिखाया जाता है। उनको पोएम सुनाई जाती है, ABCD पहले सुनाया जाता है, फिर उनसे बुलवाया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा इसमें श्रवण और भाषण, सुनना और बोलना प्राथमिक स्तर के लिए है। और यहीं पे उच्च प्राथमिक के लिए है पठन लेखन। उच्च प्राथमिक में पढ़ना और लिखना है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर का पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। श्रवण करना और भाषण सुनना और बोलना। ठीक है, व्याकरणम कथम पाठनीयम, व्याकरणम कथम पाठनीयम, नियमे संदर्भगत अभ्यासेन लिखित कार्यण के स्पष्ट व्याख्यान। व्याकरण पढ़ने में कौन सा अच्छा माना जाता है, नियम को, कि संदर्भगत अभ्यासेन के, कि लिखित कार्यण के, कि स्पष्ट व्याख्यान का। तो देखिए सबसे पहले जान लिए पठनीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पठनीय में अनियर प्रत्यय लगा है। अनियर कैसे, देखिए नियम आ जाए, नियम नी आ जाए, या तो नी आ जाए, निया आ जाए, या नियम आ जाए। लास्ट में देखिए यहाँ पे नी आया हुआ है, या यही निया आ जाए, या तो नियम आ जाए। तो अगर ये शब्द आते हैं आपको, तो उसमें आप लोग समझ जाइए कि उसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें अनियर प्रत्यय, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नियम है। नियम के द्वारा, व्याकरण को नियमों के द्वारा हमें ग्रहण करना चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, तो क्या नियम रोल सूत्र को याद कर सकते हैं, नहीं। संदर्भगत अभ्यासेन, या तो उसके संदर्भ में अभ्यास करेंगे, या लिखित कार्य लिखन कार्य को करने से व्याकरण अच्छी हो जाएगी। क्या स्पष्ट व्याख्यानेन, क्या स्पष्ट हम व्याख्या करेंगे तो उनका व्याकरण अच्छा हो जाएगा। बताइए, तो जब भी प्रश्न में आता है आपके
प्रश्न में ऑप्शन संदर्भगत अभ्यास से ना जाए तो उसी ऑप्शन को आपको राइट करना चाहिए कि उसके संदर्भ में हमें अभ्यास करना चाहिए। छोटे बच्चों को ना हम तो सूत्र रटा सकते हैं, ना हम बता सकते हैं उनको सूत्र, तो मतलब 5वीं तक तो सूत्र करना ही नहीं है। अगर संस्कृत में पढ़ रहे हैं, संस्कृत मैथ ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इसमें सूत्र आते हैं, तो देखिए छोटे बच्चों को सूत्र रटाना नहीं है। सबसे पहली बात है कि रटाने का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम साफ कर दिया गया है, उसको रटाने वाली बातें नहीं कही है। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सब कुछ सिखाना है। तो जब भी आपके ऑप्शन में संदर्भगत आता है अभ्यासन, तो वो ऑप्शन आपको समझना चाहिए कि वे सही है, आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। चलिए, अस्मान गुणार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति। विस्तृत अध्ययनम, उच्चै पठनम, गहन अध्ययनम कि निर्दिष्ट अध्ययनम? बताइए। पहले बताइए कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा गया है। अवगंतुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन प्रत्यय कहाँ लगता है? के लिए, तुमुन प्रत्यय के लिए। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा, अवगंतुम का जो अर्थ होगा जानने के लिए, जानने के लिए। कह रहे हैं कि जो हम लोग जो गूढ़ा अर्थात गूढ़ा मतलब होता है छिपा हुआ रहस्य को जानने के लिए क्या संकेत देना चाहिए बच्चों को। अगर बच्चे कोई भी चीज़ नहीं जानते हैं और उनको जानने के लिए हमें उत्साहित करना है, तो हमें क्या संकेत देना चाहिए उनको? विस्तृत अध्ययन करने के लिए बोलना चाहिए कि उच्च पठन की और अधिक से अधिक पढ़ाई करें, कि गहन अध्ययन करें उसके बारे में, कि निर्दिष्ट अध्ययन? बताइए, कि देखकर और समझकर उसका अध्ययन करें, क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गहन अध्ययन। अर्थात जब कोई चीज़ जानकारी नहीं है तो हमें स्किप करके नहीं चलना चाहिए, हमें उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बैठकर विस्तार से उसके गहन अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, भाषा शिक्षणस्य निर्माणात्मक पक्षे सम्मिलित अस्ति। सशक्त साधन रूपे कठोराभ्यास कि स्वभाव निर्माणम कि अन्वेषणाश्रित शिक्षणम कि व्याकरण नियमानाम अभ्यास। भाषा शिक्षण की निर्माणात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित है? सशक्त साधन रूप कठोर अभ्यास, कि स्वभाव का निर्माण करना, कि अन्वेषण खोज विधि शिक्षण, कि व्याकरण के नियम के अनुसार? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अन्वेषणात्मक शिक्षण, अन्वेषणाश्रित शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले चलते हैं। करें कि वर्णमालाया, एक मिनट, वर्णमालाया अक्षराणाम लेखनार्थम विद्यार्थी समार्थन कर्तु शिक्षक तान कथयति कथम अक्षर निर्माणार्थम रेखांकनम करणीय वक्रम करणीय पाशम करणीयम इति एतद अस्ति। बताइए। कर रहे हैं कि वर्णमाला के अक्षर को लिखने के लिए विद्यार्थी को समर्थ करने के लिए शिक्षक अक्षर निर्माण के लिए रेखांकन आदि का प्रयोग करता है। जो शिक्षक है वह जैसे अभी क बनाना है
तो यहाँ पे ऐसे करके बच्चे को डॉट डॉट बना के दिया जाता है, ऐसे 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 ऐसे। तो रेखांकन विधि का प्रयोग करता है शिक्षक, और इन सभी प्रयोग के रेखालेखन के साथ क्या करना चाहता है। रेखालेखन मतलब क्या है? लेखन यंत्रम है कि लेखन प्रक्रिया है कि प्रवाही लेखनम है कि रेखा लेखनम है। समझ देखिए, कहने का तात्पर्य इसमें है कि वर्णमाला को सिखाने के लिए एक शिक्षक है, वो बच्चे को अपने उसकी पुस्तक पे डॉट 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 ऐसे करके, जैसे उसको क सिखाना तो ऐसे ऐसे करके बना दे रहा है, ठीक है। फिर बच्चे उस पर क लिखेगा पूरा, फिर बच्चा क्या करता है, इसको ऐसे करके ऐसे क लिखता है। तो बताइए ये विधि क्या कहलाती है? वह शिक्षक जो विधि का प्रयोग कर रहा है वह क्या है? लेखन यंत्रम है कि लेखन प्रक्रिया है कि प्रवाही लेखनम है कि रेखा लेखनम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रेखा लेखनम है, ठीक है। संभाषण कौशल से विकासार्थ, ये तो सबसे बेकार लगता था। संभाषण कौशलस्य विकासार्थं योग्यतमः मार्गः अस्ति छात्रेभ्यः प्रकृति जीवन परिस्थितिम् अधिकृत्य कथ्यम् अवसर प्रदानम की भाषा या संरचना अनुशीलम कर्तुम् अवसर प्रदानम कि आदर्श श्रव्य मार्ग श्रवणार्थम अवसर प्रदानम कि जटिल ग्रंथानां पठनार्थम अवसर प्रदानम। बताइए संभाषण क्या है? संभाषण मतलब अपने विचारों भावों को अभिव्यक्त करना, मौखिक अभिव्यक्त करना है, वो क्या कहलाता है? संभाषण कहलाता है, ठीक है। तो बताइए इसमें जिसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रकृति जीवन की परिस्थितियों के आधार पर जो बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए। आइए, जब भी अवसर प्रदान करने का अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो उसी ऑप्शन पर आप लोग जाइए कि बच्चे को हर प्रकार के अवसर देना चाहिए। लेखन से प्रथम सोपानो अस्ति, लेखन का प्रथम सोपान क्या है? मार्गदर्शित लेखनम, प्रगत लेखनम, मुक्त लेखनम, संयत लेखनम। देखिए लेखन क्या है? एक अपनी अभिव्यक्ति का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। अगर बच्चा खुद से लेखन कर रहा है या खुद से, देखिए निबंध लिखाया जाता है तो बच्चे अपनी दिमाग से अपनी समझ से उसमें लेखन करते हैं। तो लेखन कार्य जो होता है वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सबसे अच्छा साधन माना जाता है। इसमें बच्चा अपने सोच से, अपने भावों से, अपने विचारों से अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। आइए आज का लास्ट प्रश्न देखिए, चतुर्थ कक्षाया चतुर्कक्षाया सौम्या नाम बाला पठन समय एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति सा। करें कि चतुर्थ कक्षा की, कक्षा 4 की जो बालिका है, सौम्या नाम है उसका, वह जब पढ़ती है तो उसको कुछ अपरिचित शब्द मिल रहे हैं, अर्थात कोई ऐसा शब्द उसको मिल रहा है कि जिसका उसको अर्थ नहीं पता है, ठीक है। तो वह उसके बारे में उसको देखती है और उसके बारे में समझने की कोशिश करती है। तो क्या कर रही है? संदर्भानुसार अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, कि संदर्भ के अनुसार वह अर्थ को ढूंढने की कोशिश करेगी। कि शब्दार्थ से किंचित पृच्छति, कि उसके शब्दार्थ को किसी से पूछेगी। कि शब्दम दुर्लिखितम कुर्यात्, कि क्या ये शब्द दुर्लभ हैं, नहीं मिलेंगे तो उसको छोड़ देगी। या शब्दकोशे शब्दा शब्दार्थ पश्चेत, कि शब्दकोश में उनके शब्द, उस शब्द के अर्थ को ढूंढेगी। बताइए, तो बालक ऐसे होते हैं कि जब तक अगे उनको शब्द का, अगर कोई अपरिचित शब्द मिल गया है तो अगर उस शब्द का वो अर्थ नहीं जान लेते तब तक वो संतोष नहीं होते हैं, ठीक है ना।
तो संतोष नहीं होते हैं तो सबसे पहले जब वो शब्द पूछ रहे हैं, अगर आपको उनका अर्थ पता है तो ज़रूर बताने की कोशिश करें और बताएं। अगर नहीं पता है तो कब बोलिए उनसे कि मैं कल बताऊंगा या, लेकिन वो तुरंत उनको तत्काल शब्द का अर्थ बताना चाहिए। और कोई भी चीज़ होती है तो तत्काल उनको जवाब दो, तत्काल बताओ, ऐसे होते हैं लोग। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा अर्थ सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, शब्दार्थ अर्थ पृच्छेद, अर्थात वह कोई ऐसा शब्द उसको मालूम हो गया तो उसके अर्थ को पूछ कर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।